आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथन्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रं स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रं सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे सरदा विश्वासिरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोष रामवल्लभाभम्। यन्मायावसुवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यतसतामृषे वहाति सकलं रज्जो यथा हे भरमः। यत्पादप्लमेकमेवि भवापोधे स्थिति सा वरतां वन्दे समतमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हनुमान जी विभीषण से मिले हैं। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि मुझ पर कभी श्री राम जी कृपा करेंगे। तो हनुमान जी कह रहे हैं, विभीषण, राम जी की प्रभु की रीति है कि वो सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं। मैं कौन सा कुलीन था, चंचल बानर हो और सब प्रकार से नीच हो, फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपना सेवक जान करके मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान के गुण का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भराया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुला करके विषयों के पीछे भटकते रहते हैं, वे दुखी क्यों नहीं होंगे। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने सब उपाय कह सुनाए। तब हनुमान जी विदा लेकर के चले। फिर वही मशक का शरीर मच्छर का रूप धारण करके हनुमान जी वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। सीता जी को देख करके हनुमान जी ने उन्हें मन में प्रणाम किया। सीता जी को देख करके हनुमान जी ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का स्मरण करती रहती है। श्री रामचंद्र श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए है, नीचे की ओर देख रही है, अर्थात नीचे की ओर देख रही है और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देख करके पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करय विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखि सयानी, मंदोदरी हारी सब रानी। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई,
क्या करो, इनका दुख कैसे दूर करो। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज करके रावण वहाँ आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरिया आदि सब रानियों को। तव अनुचरी कर उपन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। तृण धरी ओट कहत बेदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। सुनो दस मुख खगोत प्रकाशा, कबू की नल निकरय विकाशा। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सट सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तोही। आप ही सुन खगोत समान, राम ही भानु समान। परस बचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सज धज करके रावण अशोक वाटिका में आया, बहुत प्रकार से सीता को समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया और कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। रावण चाहता था कि सीता मेरे को एक बार देख ले, क्योंकि सीता जगदम्मा है। सीता जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम, सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोष राम वल्लभावम। सीता एक बार भी जिसको देख लेगी वह लोकपाल बन जाता है। जिसको सीता एक बार देख लेगी वो अखंड सम्राट बन जाता है, पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का वो राजा बन जाएगा। सीता कृपा की दृष्टि अगर किसी के पास एक बार भी देख लेगी, सीता करुणामय है। रावण चाहता है कि सीता अपनी करुणामय दृष्टि से मेरी तरफ देखे। रावण का गलत भाव नहीं है, रावण सीता माँ की कृपा चाहता है, इसलिए वो क्या बोल रहा है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही, मैं सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। तब सीता जी क्या करे, अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया सीता जी ने। जब रावण ने बोला तुम मेरी तरफ एक बार देखो तो सही, मैं सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, तब सीता जी अपने परम स्नेही कौशलाधीश भगवान श्री राम जी का स्मरण करके सीता जी ने तिनके की आड़ करके कहने लगी। सीता जी ने तिनके की आड़, तिनका की आड़ इसलिए किया है, तिनका सीता जी का भाई लगता है। तृण होता है तिनका, घास का तिनका, वो कहा पृथ्वी में उगता है, और सीता भी पृथ्वी से ही, एक अर्थ में सीता जी भी पृथ्वी से ही सीता जी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए तृण सीता जी का भाई हुआ। सीता जी अपने भाई को आगे करके रावण से कह रही है, अर्थात अपने भाई को आगे किया है, पर्दा किया है, और रावण से कहने लगी, हे दशमुख, जुगनों के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है? कमलनी तभी खिलती है जब सूर्य का प्रकाश आएगा। जुगनों के प्रकाश से कमलनी नहीं, कमल के फूल नहीं खिल सकते। जानकी जी कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले, राम जी सूर्य है तो जुगनू है। तुझे श्री रघुवीर जी के, भगवान श्री राम जी के बाढ़ की खबर नहीं है। रे पापी, तूने मुझे सोने में हर लाया है, तू मुझे सोने में हर लाया है, अकेली देख करके तू मुझे हर के ले आया है, बलात् लेके आया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती है, तू निर्लज्ज है। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुन करके और सीता जी के कठोर वचनों को सुन करके रावण तलवार निकाल कर
निकालकर बड़े गुस्से में आकर के बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहउ तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदे मानु मम मानी, सुमुखी होत न जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनसठ अस प्रवानपन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संतापम। शीतल निशित बहिषि बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा। कहेसि सकल निश्चरन बोलाई, सीतहि बहुविधि त्रासहु जाई। मास दिवस महु कहान माना, तो मैं मारी बिकाढ़ी कृपाना। भयउ गयउ दस कंधर, इहा पिशाचिनी वृंद, सीतहि त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सीता जी ने रावण को बोला, तो मुझे सुने में अकेला देख करके बलात् हरण करके लाया है, निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती है। सीता जी के कठोर वचनों को सुन करके तलवार निकाल करके रावण बड़े गुस्से में आकर बोला, हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा तो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी तलवार। रे सट, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। मैं तो सिर्फ श्री राम जी की हूँ। या तो राम जी की भुजाएं मेरे गले में पड़ेंगी या तेरी तलवार। मुझे मृत्यु से डर नहीं है। मुझे प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम है। मेरे तो जीवन आधार मेरे श्री राम जी है। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीर और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के यह वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मई दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कह करके उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहना मान ले तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे तलवार निकाल करके मार डालूंगा। ये कह करके रावण अपने घर चला गया। यहाँ राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूप धर करके सीता जी को भय दिखाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनाए सपना, सीतहि से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातो धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस शीसा,
मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मैनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहु पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। ताशु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण परी। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारहि निशिचर पोच। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रावण अपने महल में चले गया। राक्षसों के समूह बुरे बुरे रूप धर करके सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी, वो श्री राम जी के चरणों में प्रेम करती थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सारी राक्षसियों को बुला करके अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। कल मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा अर्थात यमपुरी की तरफ जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पा ली है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। मैं पुकार करके निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर के रहेगा। उसके वचन सुन करके वे सब राक्षसियाँ डर गई और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। तब वे जहाँ तहाँ चली गई, वे सब अपनी अपनी जगह पर इधर उधर चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मारेगा। क्यों रावण बोल के गया था कि 1 महीने तक अगर ये नहीं मानती है तो मैं इसे तलवार से मार दूंगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनिते मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण शूल समबानी। सुनत बचन पद गहि समुझाएसी, प्रभु पर ताप बल सुजसु सुनाएसी। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकोला, मिलहिन पावक मिटहिन शूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनिन आवत एक उतारा। पावकमय शशि सर्वतन आगी, मानहु मोहि जानिहत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगिनि जन करहि निदाना।
देखी परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपि कल्प समबीता। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तबा। जनु अशोक अंगार दीन, हर्ष उठी कर गह्यो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता जी ने हाथ जोड़ करके त्रिजटा से कहा, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। ब्रह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता है। काठ ला करके अर्थात लकड़ी ला करके चिता बना करके सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुन करके त्रिजटा ने चरण पकड़ करके उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कह करके वह अपने घर चली गई। सीता जी मनी मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जान करके आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, ब्रह रोग का अंत मत कर, अर्थात ब्रह रोग को बढ़ा करके सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख करके वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। हनुमान जी मच्छर का रूप बना करके अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। सीता जी का यह दुख हनुमान जी को कल्प के समान लगा है, अर्थात बहुत बड़ा लगा है। हनुमान जी रह नहीं पा रहे हैं। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, जो राम जी ने हनुमान जी को दी थी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी अशोक से आग मांग रही है, अशोक ने अंगारा दे दिया हो। यह समझ करके सीता जी ने हर्षित होकर के उठ करके उसे हाथ में ले लिया। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम
राम राम राम राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।